बलूचिस्तान की आजादी पर मौलाना डीजल यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की भविष्यवाणी सच होने वाली है। उन्होंने भरी संसद में पीएम शहबाज की बैंड बजा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, उससे तो यही लगता है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और तमाम कबायली इलाके आजाद होकर ही रहेंगे। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया जाएगा। बात नहीं की जाती तो बलूचिस्तान की बात नहीं की जाती। बलूचिस्तान जो हमेशा से एक काफी सेंसिटिव एरिया रहा है पाकिस्तान का, और सभी जानते हैं कि वहां पर तरह तरह की जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीजों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल उस सिलसिले में खामोश है। मीडिया को भी एक तरह से शटअप कॉल दे दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा बोला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले आज ऐसी पोजीशन में हैं कि वो अपनी आजादी डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर देखें तो इतना कोई आपको परेशान कौन लगती है। बलूचिस्तान की फॉर एग्जांपल ले लें, बलूचिस्तान में हालात वाकई खराब हैं। वहां पे सेपरेटिस्ट भी एक्टिव हुए हैं, वहां पे स्मगलर्स भी एक्टिव हुए हैं। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, तो फौरन ही गद्दारी का सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया जाता है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कई दूसरी कुव्वतें ऐसी हैं, कई दूसरी ऐसी पावर्स हैं या कंट्रीज समझ लीजिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए जाते हैं कि जी असल में बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो गड़बड़ चल रही है, उसमें उनका हाथ है। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आजादी तो यूएन भी उनको एक्सेप्ट कर लेगा और पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। ये बात उन्होंने नेशनल असेंबली में बोली। संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को 1971 की याद दिला दी, जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमें बहुत ही कम कभी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बलूचिस्तान की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान के हालात जो है वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ नहीं देख रही, या शायद गवर्नमेंट को इजाजत ही नहीं है कि बलूचिस्तान की तरफ देखे। उसके बाद जब वो लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, तो फौरन ही गद्दारी का सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया जाता है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कई दूसरी कुव्वतें ऐसी हैं, कई दूसरी ऐसी पावर्स हैं या कंट्रीज समझ लीजिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए जाते हैं कि जी असल में बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो गड़बड़ चल रही है, उसमें उनका हाथ है, वरना तो बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ बड़े खुश हैं। कई बार ऐसा भी हमने देखा कुछ दिनों में कि बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया, लोगों को सामने लाया गया, कुछ लोगों को कहा गया कि जी इन्होंने हथियार उठा रखे थे, अब इन्होंने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देने के बाद आपको जानते ही है कि हथियार डालने पे हमारे यहाँ बड़ा जश्न मनाया जाता है, तो उनको भी यही कहा गया कि जी आपने बड़ा अच्छा किया कि हथियार डाल दिए। लेकिन वो हथियार डाले गए या डलवाए गए, जो भी तरीका था, लेकिन बलूचिस्तान के हालात उससे भी बेहतर ना हुए। बलूचिस्तान इस वक्त भी बहुत मुश्किल में है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिसिंग पर्सन का इशू वहां पर हमेशा से ही रहा है, और कई बार हमने बात की है, कई बार हमने बलूचिस्तान के मिसिंग पर्संस के लिए भी आवाज उठाई है और बताया भी है आपको कि एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान के लोग आकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बैठे और उन्होंने प्रोटेस्ट किए। लेकिन जाहिर है कि उन लोगों की आवाज जो है वो हमारे उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो कि असल में ये मुल्क चलाते हैं, जो इस मुल्क के कर्ता धर्ता है। ना तो हमने कभी वहां पर किसी भी सरकारी आदमी को उनकी मदद के लिए आते देखा, ना कभी उनकी खैरियत पूछते देखा, ना कभी उनको खाने पानी का पूछते देखा। हाँ, ये जरूर है कि वो कुछ दिन आके बैठे रहे, अपने प्रोटेस्ट किया और फिर वो वापस चले गए। एक के बाद एक ग्रुप आता रहा इस्लामाबाद, लेकिन किसी की आवाज, किसी की दुआई, किसी की तकलीफ, किसी का रोना जो है वो हमारे उन लोगों के कान तक या तो गया नहीं जो कि मुल्क में पॉलिसीज बनाते हैं या मुल्क चलाते हैं। गवर्नमेंट्स लाते हैं, गवर्नमेंट्स गिराते हैं, बनाते हैं, उन लोगों तक वो आवाज नहीं गई। लेकिन ये जरूर है कि वो लोग हिम्मत कर कर आते रहे और अपनी दुहाइयां जो है यहाँ पर बताते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जहां तक देखा जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो वहां नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ सोशल मीडिया और फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो हैं वो जरूर वहां पर गए और उन्होंने जरूर उन लोगों के साथ बातचीत भी की, उनकी बात सुनी भी और उनको हौसला देने की भी कोशिश की।
अब आखिरकार ये चीजें कहाँ तक छुपाई जा सकती हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म का बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, जिस तरीके का बलूचिस्तान के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके जो प्रोटेस्ट है उनको नहीं देखा सुना जा रहा, उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई जा रही, और जो इश्यूज हैं जिसके ऊपर वो बार बार बात करते हैं, खास तौर पे सीपैक को लेकर, और उनका ये ख्याल है कि जो उनके राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, बार बार जब ये बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। मुझे मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा बोला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले आज ऐसी पोजीशन में हैं कि वो अपनी आजादी डिक्लेयर कर दें, और डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दी आजादी तो यूएन भी उनको एक्सेप्ट कर लेगा और पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। ये बात उन्होंने नेशनल असेंबली में बोली। ये बात हमने आपको बहुत पहले बताई थी कि 5 से 7 जिले जो हैं वो टूट सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअली बीएलएफ इतनी स्ट्रांग है, उनकी अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे घुसती भी नहीं है। तो पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनका क्या मतलब होता वहां जाने का? वो जाएंगे क्यों? वो ऑफिसर्स जो हैं वो अलग रहते हैं, उनको वो कहते हैं कि भाई हमारी वो कमाई नहीं, हम क्यों जाएं? और पाकिस्तानी आर्मी बोलती है कि यार मरने क्यों जाना है वहां पे, हम नहीं जाते। ये पूरी कहानी, इस पूरी कहानी में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत ही खुशखबरी की बात है। और आपके शो पे कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर एक विघटन की स्थिति जैसी उत्पन्न हो चुकी है, और जैसे हमने बोला था 8-7-8 दिन पहले, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उधर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मिलिट्री लीडरशिप पे अवाम का जो एतबार है वो खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान की जो सियासत में जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। आपके पास अगर लीडरशिप होगी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे अगर पॉलिटिशियंस होंगे तो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और आपने इमरान खान को अंदर डाल के रख दिया जो जन नेता है, और पाकिस्तान के अंदर जनरल असीम मुनीर है, उनके तो कुछ और ही किस्से आ रहे हैं। तो एक तरह से इंटायर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग डिस्क्रेडिटेड। और आप ये देखिए जिस हिसाब से अभी आईएमएफ की टीम भी उधर गई है, उनको $2.5 बिलियन का लोन देने के लिए, वो भी सोच विचार कर रही है। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है,